जगह यो ओरे तो कुंबा गाड़ी होगी यो सुत्या पड़े से है मेरे सरो जगाओ इसने अरे मेरा नजरी कट गया है वो बेचारा अरे इसने बचाना तो कभी को इसका भी पड़ा से एक काम कर ले यो जाग तो हो जाएगा हाँ एक तो ऊंचा बोल हाँ ऊंचा बोल ओ ब्रूटो ओ ब्रूटो अरे खड़े हो जाएगा कैसे क्या पड़े महाराज हाँ भाई मेरी ख्याल में अरे ओ महाराज तुम ना हो सारे खैर बाजू तामे ले खाम खांगी अलवाद सही बताऊं यो थकिया पड़िया जीरी का सीजन सुत्या रहने तो तारा के लिए है हाँ? तो तारा के फंस रही है सुत्या रहने दे अच्छा नौकरी करा अरे भाई सुत्या रह गया तो काम खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि जुई से आपा तो सीजन तो आने करी बात तो ठीक है लेकिन जीरिया सीजन में तो जमींदार थका है अभी तो थके पड़े हमको से करता फजूल ले आगे जमींदार करता था क्या पहला लुटा दे फिर जीरी के तो भूखने लग रही हाँ। बाड़ी का नहीं होया फक्का फटका तो नहीं है हाँ। फिर यो भी सुत्या पड़े इसका समाधान करनी था कि मैं अरे सोया तो हमारे गांव में भी है भाई ये बड़े बड़े लाला ने एक हाथ जोड़ के याद दुआ दूं प्रताप सरपंच का भाई गांव में मुगल पर आवा सिंह ये जाने है वो परसों मर लिया जीते मर लिया आज उसके फूल उठे हैं किसी ने जाना हो लाला ने उनके बैठे ने तो ये त्योहार टप गया आज और मैं ख्याल में बहना जाइयो कोई फायदा को नहीं बाटी के लिए 5-4 दिन और क्यों इतने का तो और मर लेगा हमारे गांव में इकट्ठे बैठे ही हो यारो जगाओ लाला जी अरे भाई खाएगा हिस्सा बचता है सा कोई बाला कोई तोरी कि मोरी ये मारो इसी सिर में अरे भाई यो न्यू कौन सा का हम दूर हो लो पूरे आदमी फिर काम आवेगा एक रुपया मान लूं महाराज कुंभकर्ण महाराज कुंभकर्ण खड़े ले सेना का बुरा हाल हो रहा है खड़े ले महाराज जी जमा तूफान सा आ रहा खड़े ले किमें खान पीने का मंगा ले फिर उठेगा अरे वो खाए जाइयो भाई खाए जाइयो दो फल दो इसके दो पैसे खुआओ रहे कि मैं कई दिना का भूखा से
अरे मैं पहले कहूँ था खाने का मंगा ले उठ जाएगा महाराज जी ने पैक भूख पिलाओ भाई, जाओ फटाफट। महाराज जी, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आपका कोई नाचने गाने का कोई प्रोग्राम का मन खुश हो जाए तो आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो ऐसा कोई प्रोग्राम कर दिया महाराज जी, अगर आपकी इच्छा हो। इच्छा है, चलो नीति जी तैयार हो जाओ। समय लगेगा, 5 मिनट लग सकते हैं। आप इतना उत्साह पियो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, जलेबी खाओ, आगे खाओ महाराज जी। 5 मिनट का समय मिट्टी बीमार हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने पूछ लिया कृपा और तो निर्चित है। महामंत्री, समय से पहले मुझे कच्ची नींद क्यों जगाया गया है? लंका में तो सब कुशल है, भैया रावण तो ठीक है। जी छोटे महाराज, महाराज रावण कुशल छे, लंका में महलों में आराम। तो फिर क्या है, लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई। अभी तक तो महाराज सब शह कुशल है, लेकिन क्या? लेकिन लंका नगरी पर वानर सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया, लेकिन वानर राज बाली से तो हमारी मित्रता है। महाराज वानर राज बाली का वध हो चुका है और उनका छोटा भाई सुग्रीव अयोध्या के राजकुमार राम की सहायता से लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। परंतु क्यों? राम को लंका से क्या चाहिए? महाराज अपनी पत्नी सीता राम की पत्नी को हर लाए हैं। साक्षात जगदम्बा को हर लाए,
किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। महाराज, आपके छोटे भाई भविष्य ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। महाराज ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। क्या विभीषण को निकाल दिया? क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? महाराज, रावण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आता हूं। महामंत्री, चलो मेरे साथ, बाकी सब यहीं रहेंगे। अब तुम करना लंका की तरफ। महलों में रावण। बच्चों मान लो नाना सिंह, भैया कुंभकर्ण, प्रणाम। आयुष्मान भव। भैया, महामंत्री ने जो मुझे बताया है, क्या वो सत्य है? लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कुंभकर्ण, भ्राता, ये सब सत्य है। इस समय लंका पर बड़ी आफत आई हुई है। लंका भैया सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तुम्हें ऐसा में जगाया गया है। और सुन कुंभकर्ण, लंका के अनेक वीर मारे गए, अनेक योद्धा मारे गए, शत्रुघ्न मारे गए, इसलिए तुम्हें ऐसा में जगाया। तुम्हारी जरूरत है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, शत्रु इतना निर्भर नहीं है जितना हमने सोचा था। बड़ा शक्तिशाली है वो। अब तुम बोलो। जिसने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, तब भी आपने ये नहीं सोचा कि वास्तव में श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को सिरी लगाकर संबोधित मत करो। भैया, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। फिर भी आप सीता को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। भैया, हमें अपनी बहन सुबंधा का बदला लेना था। क्या वो नाक कटा के आई और मैं बदला ना लेता? बोल। फर्ज था इस कार्य को वीरों की भांति करते। शूर्पणखा मेरी भी बहन है, मुझे उस दिन कच्ची नींद से जगाते। जिस दिन शूर्पणखा की नाक काटी, तब मैं उस राम को दिखाता प्रतिशोध क्या होता है, बदला कैसे लिया जाता है। आप राजा हैं, राजा को सलाह कर, सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। कुंभकर्ण, ये वक्त ज्ञान देने का नहीं। अगर हिम्मत नहीं, जाओ, जाकर सो जाओ।
शक्तियों का परामर्श नहीं सुना, लेकिन कुंभकर्ण इससे इतिहास पीछे नहीं चला जाएगा। जो बीत गया वो बीत गया। अब क्या करना है वो आवश्यक है। अब इसी पल जो कर्मवीर होते हैं वो भविष्य की और भूतकाल की चिंता नहीं किया करते। शास्त्र में तो ये भी लिखा है कुंभकर्ण कि भाई अगर कोई पाप भी कर दे तो भी भाई का साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे, शिक्षा ना दे। भाई वही कहलाने योग्य है जो संकट के समय उसके साथ खड़ा रहे। सोच लो कुंभकर्ण, सोच लो, कल का समय नहीं है हमारे पास, नहीं है। अगर कल पे बात चली गई तो ये लंका उजड़ जाएगी। और एक बात और भी सोच लो कुंभकर्ण, अगर कोई संशय है तो युद्ध में जाने का कोई लाभ नहीं। रावण को शान के साथ जीना और शान के साथ मरना अच्छी तरह आता है, दोनों आते हैं। बोलो, अगर हिम्मत नहीं हो रही तो सोचो। भैया आपने मुझे ठीक तरह समझा नहीं। मैंने जो कहा वह मेरा अधिकार था। छोटे भाई के होते बड़ा भाई कष्ट में हो उसे जीवित रहने का कोई अवसर नहीं है। अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, तुम लंका की शान हो, शान। भैया मैं आपको वचन देता हूँ, उन आज सूर्यास्त होने से पहले पहले उन दोनों वनवासी लड़कों के मस्तक काटकर पैरों में लुढ़काता हुआ लंका में लेकर आऊंगा। अगर मैं जीवित रहा तो आज लंका में उत्सव होगा। बहुत खूब। तुम जाओ और उन दोनों वनवासी लड़कों के सर काट लंका में लेके आओ। जब उनकी आधी से ज्यादा सेना को पैरों से ही कुचल डालो। जाओ। जय शंकर जी भैया। तू जा रहा है, याद है अपना बचपन जब हम हंसते थे, अट्ठास करते थे, याद है? एक बार इस भाई के लिए तू हंस ले। जाओ कुंभकर्ण जाओ। जय शंकर की। जय श्री राम। ये विभीषण जी, ये सामने से इतना गर्दो गुबार कैसे नजर आ रहा है? हे प्रभु, आज लंका की सेना का सेनापति कुंभकर्ण है, जो लंका में सबसे बड़ा योद्धा है, बड़ा ही विशाल, और रावण का छोटा भाई और मेरा बड़ा भाई है। यदि आज के युद्ध का संचालन प्रभु आप स्वयं करें तो अच्छा होगा। यदि आप आज्ञा दे प्रभु तो मैं एक बार अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ विभीषण जी, क्यों नहीं, आप अपने भाई से अवश्य मिलिए। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भाई, ए भाई विभीषण, तुमने आज मेरे निच्चर कुल को उजागर कर दिया। तुम धन्य हो, लेकिन मुझे अब युद्ध के सिवा कुछ दिखाई नहीं आता। अब तुम यहाँ से चले जाओ। प्रणाम भ्राताश्री। ठीक है।
मेरे मुकाबले में आएगा। जय श्री राम। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस दुष्ट का विनाश करूंगा। जय श्री राम। जय हनुमान जी, आपकी विजय होगी। जय जय श्री राम। आज्ञा दीजिए भगवान। आओ दुष्ट, आज मैं तुमसे दो दो हाथ के देता हूँ और तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। कुंभकर्ण, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे कुंभकर्ण, हम निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए अपने अस्त्र उठाओ और हमारे साथ युद्ध करो।